इसरो ने जारी किया वो लेटेस्ट वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से स्लाइड करता हुआ चंद्रमा की धरती पर पहली बार भारत के बने पहियों को छापता जा रहा है। जो सांचे लगे हुए हैं इन पहियों में, उससे एक तरफ जय स्तंभ का निशान बन रहा है तो दूसरी तरफ इसरो का लोगो। दोस्तों, जो सबसे बड़ी खोज प्रज्ञान रोवर करेगा, ऐसी महत्वाकांक्षा वैज्ञानिक रखते हैं, आम भारतीय देशवासी रखते हैं और पूरी मानव जाति रखती है प्रज्ञान रोवर से। वो है पानी की खोज, बर्फ के फॉर्म में पानी की तलाश। और पानी खोजते खोजते उसे और क्या क्या मिल जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, चंद्रमा की सतह में पानी कहाँ मिलेगा, इसको लेकर अलग अलग राय हैं, पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पानी मिलने की भरपूर गुंजाइश है, जिसमें खुद सारे वैज्ञानिक एक साथ सहमत हैं। जिनमें पहले वो इलाके हैं जो कंटिन्यूअसली परछाई में रहते हैं, जहां कभी भी चंद्रमा की सरफेस का वो इलाका जहां कभी भी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, जिसे कहा जाता है परमानेंटली शैडोड रीजन, PSRs। साउथ पोल वो इलाका है जहां पर सूरज की रोशनी का इलाकों में एकदम डायरेक्ट नहीं पड़ती है, हमेशा वहां अंधकार रहता है, इसीलिए तापमान कम होता है। और तापमान कम होने का मतलब अगर वहां पानी मौजूद हुआ होगा जो किसी धूमकेतु, किसी एस्टेरॉयड, मीटियोराइड या उल्कापिंड के साथ चंद्रमा की धरती पर एंटर किया होगा और वो टकराया होगा, तो उसके बाद वहां के तापमान की वजह से वहीं जमकर बर्फ बन गया होगा और सेफ हो गया होगा। अब क्योंकि वहां धूप नहीं पड़ती, इस वजह से वो कभी लिक्विड फॉर्म में, भाप के फॉर्म में बन करके उड़ा नहीं होगा, वो वहां बर्फ के फॉर्म में सेफ होगा, ऐसा सारे वैज्ञानिक मानते हैं। और साउथ पोल के क्रेटर्स वो जगह हैं, वो गड्ढे जगह हैं जहां बर्फ मिलने की पूरी गुंजाइश है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं कि यही सिर्फ वो एक जगह है जहां बर्फ मिल सकती है। सरफेस के नीचे पानी अगर छिपा होगा तो उसे हमारा रोवर नहीं खोज पाएगा, ये एक रियलिटी है, लेकिन फिर भी पानी मौजूद हो सकता है। जिस प्रकार से हमारी धरती के नीचे अंडर वाटर सोर्स रहते हैं पानी के, कुछ वैसे सोर्स चंद्रमा की सतह भी हो सकते हैं। और चंद्रमा की सतह के नीचे जो पानी होगा वो जरूर है कि वो पूरी तरीके से बर्फ के फॉर्म में होगा, वो बहेगा नहीं। आने वाले वक्त में और भी मिशंस जब भेजे जाएंगे, और भी स्ट्रॉन्ग ड्रिलिंग मशीन्स जब भेजी जाएंगी, तब पानी की मौजूदगी चंद्रमा की सतह के नीचे कंफर्म हो सकेगी। या यूं कह लें कि जब तक कोई एस्ट्रोनॉट फिर से एक बार चंद्रमा की सतह पर नहीं जाएगा, वहां एटलीस्ट इतना पानी तो मिल जाना चाहिए कि वहां पर बेस बनाया जा सके, उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर की भी खोज हो सकेगी। लेकिन बात यहां हो रही है बर्फ की और प्रज्ञान रोवर के हाथ पानी का वो खजाना लगने की। देखिए दोस्तों, संभावनाएं हैं भी और नहीं भी। संभावनाएं इसलिए हैं प्रज्ञान रोवर के बर्फ को खोज लेने की क्योंकि वो जिस जगह पे उतरा है वो सबसे कंडूसिव जगह है, यानी कि सबसे ज्यादा % ऑफ चांसेस, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, अगर हम संभावनाओं की बात करें, तो चंद्रमा में अगर कहीं पानी मिलना है तो साउथ पोल में जरूर मिलना है। ये वो ऐसी जगह है। क्या प्रज्ञान रोवर को इस प्रकार से बनाया गया है कि वो चंद्रमा के बड़े बड़े क्रेटर्स के अंदर एंटर कर जाए और वहां से टेस्ट करके, एक्सपेरिमेंट करके बाहर भी निकल जाए, या उसका कम्युनिकेशन टूट जाएगा लैंडर के साथ में। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर की जो ट्रेनिंग की गई है या जो टेस्टिंग की गई है, डिजाइन उसके बनने के बाद में, उसका प्रोटोटाइप बनने के बाद में, तो आपको बता दें इसके लिए खास स्टूडियोज बनाए गए थे साउथ इंडिया में। और वहां पर चंद्रमा की सरफेस जिस प्रकार की है उसका गहन अध्ययन करके जो OHRC कैमरा लगा हुआ था चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में, उसने काफी हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ्स भेजी थी चंद्रमा के साउथ पोल की। और उन्हें ही देखते हुए उससे सिमिलर जो टरेन था, जो बोलना चाहिए जो तल था उसके हिसाब का, उसे बनाया गया एक स्टूडियो में और उसके ऊपर में प्रज्ञान रोवर को चला करके देखा गया। इवन उसे साउथ इंडिया में कुछ ऐसी जगहों में जिनके इलाके एकदम पथरीले, सैंडी किस्म के थे, वहां पर भी प्रज्ञान रोवर को चला करके देखा गया और उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अब चंद्रमा की सतह पर जब ये काम करेगा प्रज्ञान रोवर, तो जो सबसे बड़ी समस्या प्रज्ञान रोवर के सामने आएगी इन क्रेटर्स के अंदर उतरने से पहले, ये देखिए दोस्तों, ये क्रेटर बहुत बड़े बड़े हैं, 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर से भी ऊपर के डायमीटर वाले क्रेटर्स वहां पर मौजूद है, बड़े गहरे गड्ढे जिनके अंदर पूरा एक शहर आ जाए। तो ऐसी अवस्था में क्रेटर्स के अंदर शायद रोवर को ना उतारा जाए। हाँ, छोटे गड्ढों में उतारा जा सकता है, लेकिन छोटे गड्ढों में क्योंकि गहराई कम होती है, तो वहाँ जिस एंगल पर सूर्य की रोशनी पड़ती, हो सकता है कि वहाँ पर सूर्य पड़ जाता हो, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद अगर कभी पानी रहा भी होगा तो वो वाष्प बनकर उड़ गया होगा। अब देखना यह है कि इसरो के वैज्ञानिक किस तरीके से प्रज्ञान रोवर के साथ रिस्क लेते हैं। बात की जाए प्रज्ञान रोवर की रेंज की, तो लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि प्रज्ञान रोवर जो अपना विक्रम लैंडर है उससे सिर्फ आधा किलोमीटर तक की ही दूरी बना सकता है।
बात करें उसकी गति की तो प्रज्ञान रोवर की जो गति है वो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चलने की है, काफी स्लो मूव करेगा। और इसके ऊपर में 2 बेहतरीन इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो कि सॉइल कंपोजिशन को चेक करने वाले हैं, मिट्टी की जो संरचना है उसे समझने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है चंद्रमा की मिट्टी में, रिगोलिथ कहा जाता है चंद्रमा की मिट्टी को, उसे समझने वाले हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्सरे और अल्फा पार्टिकल्स का इस्तेमाल करता है, AXPS। ये अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करेगा सामने मौजूद चीज़ों पर, चंद्रमा में, वो मिट्टी हो पत्थर हो, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली वेव्स के माध्यम से वो समझ जाएगा कि इसके अंदर किन किन मेटल्स, किन किन एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन हो सकता है, कितनी मात्रा में ये मेटल्स, ये एलिमेंट जो है ये मौजूद है यहाँ की मिट्टी में, उस जगह पे ये चेक करेगा। अपने आप में एक लैबोरेटरी है प्रज्ञान रोवर। इसके अलावा दोस्तों इसके पास एक लिब्स नाम का एक इक्विपमेंट है जो लेज़र छोड़ता है। ये लिब्स नाम का इक्विपमेंट भी जो सॉइल कंपोजिशन है उसको स्टडी करने के लिए लगाया गया है चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर पर। जब ये लेज़र मारता है किसी भी चीज़ पर तो ये लेज़र मार करके उसके एक हिस्से को, जिस चीज़ पर लेज़र मारी जा रही है उसके एक हिस्से को जला देता है। उसके जला देने के बाद जो गैसेस निकलती है उन्हें स्टडी किया जाता है और समझ लिया जाता है कि ये किस चीज़ से बना है, ये जो पदार्थ है जो चंद्रमा की मिट्टी में मौजूद है। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके हो सकता है कि प्रज्ञान रोवर एक डिस्टेंस मेंटेन करके क्रेटर में ना उतरते हुए भी क्रेटर के करीब करीब के इलाके में जो है अपने लेज़र मारे और वहाँ पर से जब वाष्प निकले या गैसें निकले तो उनको स्टडी कर ले। तो इसके लिए फिर उसको नीचे नहीं उतरना पड़ेगा गड्ढों में। तो हो सकता है कि प्रज्ञान रोवर जो है वो ऐसे किसी क्रेटर के करीब पहुँचने में कामयाब हो जाए जहाँ पानी मौजूद हो, और वहाँ पर लिब्स का इस्तेमाल करके, XPS का इस्तेमाल करके ये वहाँ पानी की मौजूदगी का पता लगा सकता है। ऐतिहासिक होगा वो पल अगर चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर ये कर सका तो। लेकिन अगर इसमें नाकामयाब होता है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। देखिए चंद्रमा एक बहुत बड़ी जगह है और उसके सिर्फ 1 किलोमीटर के एक सर्कल के अंदर हम बात करें कि सब कुछ मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट भी मिल जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। बड़ी बात यह है कि वहाँ पर उस 1 किलोमीटर के दायरे में जो भारत ने लैंडिंग कराई है, जो टेक्नोलॉजी भारत ने डेवलप की है सॉफ्ट लैंडिंग की, अर्थ से बाहर दूसरे ग्रह पर, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हम वहाँ पहुँच गए हैं तो वहाँ की सॉइल को तो हम स्टडी करेंगे, वहाँ की मिट्टी को हम स्टडी करेंगे और हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि वहाँ की मिट्टी की तासीर क्या है उसका फीचर। तासीर इन द सेंस कि जब धूप पड़ती है तो कितनी गर्म हो जाती है वो, और जब रात में ठंड पड़ती है तो कितनी ठंडी हो जाती है वो। ये जानकारी बेहद अहम होगी मून बेस भविष्य में बनाने के लिए। मिट्टी के अंदर की क्वालिटीज़, उसके अंदर क्या मौजूद है, अगर ये हमें पता चल जाएगा, जो कि पता चलेगा डेफिनेटली प्रज्ञान रोवर में लगे इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, तो जो चीज़ें हमें एक बेस को बनाने के लिए चाहिए अगर वो एज अ रॉ मटेरियल बहुतायत में चंद्रमा पर मौजूद होंगी तो हमें उन्हें ढो करके धरती से चंद्रमा पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइडिया यह है कि अगर वहाँ पर कोई भी बेस बनाया जाए मून पर तो उसमें सारा चीज़ मून का ही यानी कि चंद्रमा का ही इस्तेमाल किया जाए। इससे उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा और वो करने से एक सस्टेनेबल सिस्टम मेंटेन किया जा सकता है कि मून पर बेस कैसे बनाया जाए। तो रेगोलिथ की स्टडी और बर्फ़ की खोज, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर सक्सेसफुली प्रज्ञान रोवर कर सका तो मान के चलिए इतिहास रच देगा। और अगर वो बर्फ़ नहीं भी खोज पाया तो भी जो डेटा मौजूद होगा वो नासा के भी काम आएगा, वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के भी काम आएगा, वो रशिया के भी काम आएगा और चाइना के भी काम आएगा कि भाई वहाँ के जो सरफेस है, वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसे बिहेव करती है, उसका थर्मोजेनिक सिग्नेचर कैसा है, क्या वहाँ भूकंप आते हैं, क्या वहाँ की मिट्टी में रेयर अर्थ एलिमेंट की भरमार है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो साउथ पोल की मिट्टी में बहुतायत में मौजूद है और क्या उसका इस्तेमाल हो सकता है आगे चलकर चंद्रमा में बेस बनाने के लिए, या उस चीज़ की क्या इतनी वैल्यू है कि उसे वहाँ से खनन करके धरती पर भी ला करके मुनाफा कमाया जा सकता है। इन सारी बातों को स्टडी कर रहा है प्रज्ञान एक के बाद एक आने वाले वक्त में, क्योंकि वहाँ पर एक डीले आता है, वहाँ जो होता है, जो घटना घटित होती है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी डीलेड आती है। आने वाली तस्वीरों में आप देखेंगे किस प्रकार से चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने फोटोग्राफ्स खींचे हैं और उसके द्वारा खींचे गए फोटोग्राफ जो थोड़ी दूरी पर होंगे, अगर वो क्रेटर के अंदर के फोटोग्राफ खींचने में कामयाब हुआ तो दोस्तों बहुत सारे रहस्य चंद्रमा के यहीं उजागर होते चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा मिशन पहले कभी नहीं भेजा गया है साउथ पोल ऑफ मून में, और साउथ पोल पर ही कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बर्फ मौजूद होने की गुंजाइश है। तो आशा करते हैं कि प्रज्ञान रोवर जल्द हमें खुशखबरी सुनाए, इसरो जितनी जल्दी हो सके उसके द्वारा भेजे गए डेटा को ट्रांसलेट करे और हम भारतवासियों तक उस खुशखबरी को पहुंचाए। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई तो इसे अपने तक बिल्कुल सीमित न रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।